दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलना पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपनी माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी, तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान की बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश जी हुए। और अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान की मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को अपना भाई मानकर पूजने लगे। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। और ऐसे ही समय बीतने लगा और माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर में पोते का जन्म हो। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना, नहीं तो मेरा हाल मेरी माँ की तरह हो जाएगा। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोग, बस उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और उसको जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपनी बहू और अपनी पोती के लिए जाल बिछा चुकी थी। उसने एक काल कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहां रुकने वाले थे। जाने कहां से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। फिर वहां योगेश पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ लिया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान है। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह वहां से अंतर्धाम हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। उधर अशोक सुंदरी और योगेश अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देते रहते हैं। प्रेम से गणेश भगवान की जय हो।